हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम अनुराधा एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस एनवीएस के पीजीटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, जैसे कि अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जानते हैं इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि मैंने जो है ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट लिया है और जो है पीजी में ये सब्जेक्ट नहीं है, तो क्या मैं इससे जो है अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर जो है मेरा एक सब्जेक्ट पीजी में ये वाला है, ठीक है, ग्रेजुएशन में चेंज हो गया है। इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है आती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। तो किस सब्जेक्ट के साथ जो है कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनेगा ताकि आप जो है पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे केवीएस एनवीएस में। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है हम बात करेंगे केवीएस एनवीएस के पीजीटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, जो चीजें केवीएस के लिए है, ठीक है, सेम वही चीजें एनवीएस के लिए भी जो है यहाँ पर है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जान लीजिए कि अगर आप जो है पीजीटी के लिए जाना चाहते हैं तो आपका जो है पीजी में मिनिमम जो है 55% आपका होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जो कंसर्ट सब्जेक्ट होगा उसमें भी जो है आपका 50% होना चाहिए। यानी कि अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हिंदी में जो है आपका 50% होना चाहिए, या फिर जो है अगर आप इंग्लिश के लिए जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो इंग्लिश में जो है आपका 50% होना चाहिए, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदी के लिए, ठीक, अगर आप जो है टीजीटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पे जो है हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। देखिए फिलहाल यहाँ पर जो है हम पीजीटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप जो है पीजीटी हिंदी के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है, इसके लिए फॉर्म अगर आपको भरना है, अप्लाई करना है, तो जो आपका हिंदी और संस्कृत जो है आपका पीजी में होना चाहिए। ठीक है, इसमें से कोई एक होगा, हिंदी या फिर संस्कृत, तो जो है आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि ग्रेजुएशन में जो है आपका हिंदी पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर जो है आपका पीजी में इंग्लिश होना चाहिए मेन सब्जेक्ट के रूप में, तो जो है आप यहाँ पर इंग्लिश के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं फिजिक्स के लिए। ये तो आपका लैंग्वेज हो गया हिंदी, और इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हिंदी में थोड़ी सी यहाँ पर जो है ये बाउंडेशन है कि आपका ग्रेजुएशन में भी जो है हिंदी होना चाहिए, और पीजी में जो है आपका हिंदी या फिर संस्कृत दोनों में से कोई एक है, तो आप हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फिजिक्स के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, फिजिक्स का के लिए अप्लाई करना है, तो पीजी में आपका जो है यहाँ पर फिजिक्स होना चाहिए। ठीक है, देखिए पीजी में आपका फिजिक्स हो, या फिर जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या फिर अप्लाइड फिजिक्स है, या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स है, तो भी आप एलिजिबल जो है हो जाते हैं पीजीटी फिजिक्स देने के लिए। ठीक है, यानी कि पीजी में जो है आपका फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अप्लाइड फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स अगर है तो आप जो है एलिजिबल हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, अगर आप जो है केवीएस जो है केमिस्ट्री से पीजीटी फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, पीजी में आपका जो है केमिस्ट्री होना चाहिए, या फिर जो है बायोकेमिस्ट्री है तो भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं केमिस्ट्री से। ठीक है, इकोनॉमिक्स से अगर हम बात करें, इकोनॉमिक के लिए क्या है कि आपका पीजी में इकोनॉमिक्स हो, या फिर जो है अगर आपने अप्लाइड किया है तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो, या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स है, तो भी जो है आप पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए जो है एलिजिबल यहाँ पर हो जाते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कॉमर्स वाले बच्चों के लिए जो है यहाँ पर क्या सिस्टम है। तो इसके लिए जो है पीजी में आपका कॉमर्स होना चाहिए। ठीक है, तो आप जो है पीजीटी के लिए अप्लाई होंगे कॉमर्स से। ध्यान यह है कि अगर आपने एमकॉम जो है अप्लाइड से किया हुआ है या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स से किया हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे कॉमर्स के लिए। तो ये चीज़ें जो है आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा फॉर्म भरते टाइम कि आपने जो है क्या किया हुआ है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका है। अगर आगे अगर अभी जो है आपको करना है तो भी जो है ध्यान से आप सब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि अगर आपका एम है टीचर बनना, ठीक है, तो आगे चल करके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए पहले से ही जो है गोल बनाना जो है काफ़ी बेहतर होता है, ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, चलिए मैथ से अगर हम बात करें, मैथ में क्या है कि आपका पीजी में जो है मैथमेटिक्स हो, या फिर अगर आपने अप्लाइड किया हुआ है अप्लाइड मैथमेटिक्स है, तो भी आप जो है मैथ से एलिजिबल हो जाते हैं पीजी के लिए। क्लियर, अब यहाँ पर देखिए
अगर हम बायो की बात करें, अगर आप जो है पीजीटी बायो से देना चाहते हैं तो इसके लिए जो आपका सब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पर जो है आपका पीजी में बॉटनी या फिर जूलॉजी या फिर लाइफ साइंस या बायो साइंस या फिर जेनेटिक्स या माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, या फिर जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसमें से जो है आपका कोई है पीजी लेवल पर तो आप बायो से जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है एक पॉइंट कि बॉटनी या फिर जो है जूलॉजी, ठीक है, बॉटनी एंड जूलॉजी जो है आपका यूजी में पढ़ा होना चाहिए, तभी आप जो है एलिजिबल होंगे। ये भी एक कंडीशन यहाँ पर रखी गई है। और साथ ही साथ जो आपका पीजी है, पीजी में इसमें से कोई एक अगर है तो आप जो है बायो से पीजीटी दे सकते हैं। और इन सब चीज़ों के साथ जो है एक और चीज़ आपके पास होना चाहिए, बीएड, ठीक है, आपके पास बीएड भी होना चाहिए। ये सारा सब्जेक्ट कम्बिनेशन के साथ जो है आपका बीएड होना चाहिए, तब जो है आप एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ जो है आपका हिंदी और इंग्लिश पर जो है पकड़ होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपको दोनों आनी चाहिए, बीएड होना चाहिए, ठीक है, यूजी में क्या सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट के साथ, ये अगर है तो होना चाहिए। और पीजी में आपका जो है 50% के साथ जो है आपका ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है सारा होना चाहिए, जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। सीटेट की अगर हम बात करें, क्या सीटेट भी इसमें लगता है, तो सीटेट जो है यहाँ पर मान्य नहीं है, सीटेट की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। क्लियर? तो आज हम लोगों ने जो है केपीएस एनपीएस के पीजीटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में जो है पूरा देखा, ठीक है। तो अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको चैनल पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ एक बेल का आइकन दिख रहा है, उस पर भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी चैनल पर कोई नई इंफॉर्मेशन जाएगी उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।